देखो x और y में ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x, y बिंदु 3,6 और -3,4 से समदूरस्थ हो। ऐसा सवाल 100% आओगे, तुम्हें रखा मिलेगा, एग्जाम में जरूर आओगा। अब सुन लो, समदूरस्थ के लिए फॉर्मूला होता है समदूरस्थ या दो बिंदुओं के बीच की दूरी। समदूरस्थ या दो बिंदुओं के बीच की दूरी के लिए फॉर्मूला होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। बोलो मत ना रहे, इसका फॉर्मूला होता है हमारे जी। अब तुम्हें उसने कही ये बिंदु x, y 3,6 - 3,4, ये जो बिंदु दोनों दिए, ये जो दोनों दिए, ये तुम्हें दो बिंदुओं के बीच की दूरी का मतलब, अगर तुम्हारे पास में कोई रेखाखंड है, ठीक, और उसके बिंदु 3,6 है, 3,6 और दूसरे बिंदु है -3,4, यू है तुम्हारे पास में कंडीशन। अब उसने बीच में कही है कि बीच में हमारे पास में x, y रखा, तो इनके बीच संबंध बताओ क्या है। तो तुम्हें क्या करना होता है, हम इन बिंदुओं को मान लेते हैं, इसे हमने a मान लिया, इसे b मान लिया और इसे हम मान लेते हैं o। तो हम एक बार तो a के साथ o को रखते हैं, एक बार o को b के साथ रखते हैं हम, यानी कि फिर हम इसे ऐसे रखते हैं, बिंदु AO बराबर होगा OB के, इक्वल में लेके चलते हैं हम उसे, कि भाई हम इसके साथ भी रखेंगे इसे और इसके साथ भी रखेंगे। उसने हमें ये दो बिंदु दिए, इनके बीच संबंध ज्ञात करना हमें, ये इसके साथ रखेंगे हम, ठीक, एग्जाम में जो रखने का तरीका। उसके बाद तुम्हें लिखना बिंदु AO में x1 का मान हमारे पास में 3 और x2 का मान हमारे पास में x, y1 का मान हमारे पास में 6 और y2 का मान हमारे पास में y। अब इसके रखो बिंदु OB में, यहाँ लिखे हुए बिंदु OB में देखोगे O और B, यहाँ ऐसे इसमें रख लो, x1 का मान ऐसे रखो, x1 का मान क्या है हमारे पास में -3, x2 का मान हमारे पास में y, x, ऐसे y1 करेंगे हम, y1 का मान हमारे पास में 4 और y2 का मान हमारे पास में y। अब फॉर्मूला हमारे पास में है, अब अपने फॉर्मूले में दोनों तरफ लेके चलना है इसे, ठीक है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग दोनों तरफ। x2 का मान हमारे पास में x है, x2 का मान x है, माइनस x1 का मान हमारे पास में 3 है, 3, इस पे स्क्वायर है, इस पे स्क्वायर प्लस y2 - y1, y2 का मान हमारे पास में y है, माइनस y1 का मान हमारे पास में 6 है, पूरे का होल स्क्वायर और इस पूरे पे अंडर, इक्वल में ऐसे हम यहाँ रखेंगे। अब इस वाले में से रखेंगे y2 - y1, इस वाले के लिए पूरा फॉर्मूला रखेंगे हम OB में, ये वाला x2 का मान है हमारे पास में x, इसका मान x माइनस x1 का मान है हमारे पास में -3, इस पूरे का फुल स्क्वायर प्लस y2 - y1, y2 का मान है इस वाले में y माइनस y1 का मान है हमारे पास में 4, तो y - 4 का होल स्क्वायर पूरे पे अंडर। यहाँ देखो, यहाँ फॉर्मूला बन रहा, या बाद में खोल लो फॉर्मूला, सबसे अच्छी बात है हमें रूट खत्म करना, तो दोनों पक्षों का वर्ग कर दो, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अब वर्ग करने पर होता क्या है, वर्ग करने पर इनके रूट कट जाते हैं, यानी कि यो है x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 6 का होल स्क्वायर बराबर x माइनस, यू माइनस माइनस प्लस कर दो, 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 4 का होल स्क्वायर, इस पर अंडर रूट और इस पूरे का वर्ग करो, और फिर इस पर पूरे पे अंडर रूट लगाओ और इस पूरे का वर्ग कर दो। इसके स्क्वायर से इसका रूट गया, इसके स्क्वायर से इसका रूट गया,
यहाँ फॉर्मूला खुल रहा ए माइनस बी के होल स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो हम क्या करते हैं, एक्स का स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर आओगा, प्लस बी का स्क्वायर करेंगे 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 3 6 2ab करेंगे तो ये आओगा 6x, प्लस यहाँ भी ए माइनस बी खुल रहा तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 36 माइनस 2 छिक्का 12 एक्स हो जाएगा बराबर। इसको करोगे एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 3 6x हो जाएगा, प्लस वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 चौक 8 वाई हो जाएगा ये वाला। अब इसके इक्वल रख दो 0, सॉरी 0 यहाँ नहीं रखनी, सॉरी 0 यहाँ नहीं रखनी तुम्हें भाई, हम वाई आएगा 12 वाई, यहाँ 12 वाई। अब क्या करोगे, इस पूरे को इधर ठालाओ, तुम्हें दिक्कत ना हो जिससे कि इस पूरे को इधर ठालाओ, डायरेक्ट भी काट सके क्योंकि इधर आओगा माइनस का होगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ कैसा करना। इससे तो पूरे को इधर ठालाओ, एक्स स्क्वायर प्लस 9 यो 36 और 9 जोड़ लो, यो भी अचर यो भी अचर, इन दोनों को जोड़ लो, 36 और 9 कितना हो जाएगा 43 माइनस 6x ऐसा ही रहने दो। अब यो वाई स्क्वायर भी ऐसा ही रहेगा, माइनस के 12y ऐसा का ऐसा, यो इधर आ जाएगा, हो जाएगा माइनस के एक्स स्क्वायर, यो 16 और 9 कितना हो जाएगा 25, डायरेक्ट जोड़ के लिख दो माइनस के 25, यू वाला 6x ऐसा का, यू माइनस का हो जाएगा, प्लस का है इधर आया उठकर तो माइनस के 6, यू वाला भी इधर आया बराबर के इक्वल से तो ये भी माइनस के वाई स्क्वायर, यो हमने जोड़ दिया था डायरेक्ट लिख रखा माइनस के 8y प्लस का होगा प्लस के 8। अब देखो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर, फिर बोल दे 6x से 6, अब 12y यो वाला एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, ये दोनों जुड़ेंगे 6x और 6x, ये दोनों हो जाएंगे माइनस के 12x। क्या करोगे अब, यू 45 प्लस का है, यू 25 माइनस का है, घटाओगे बचेगा यहाँ 20, और कहीं का होगा बड़ी संख्या कहीं की प्लस की तो यहाँ प्लस का होगा, यू 12y माइनस का यू प्लस का, तो क्या हो जाएगा हमारे पास में माइनस का बचेगा, माइनस प्लस माइनस 12y में से 8y में कितना बचेगा 4y इक्वल टू 0। इन तीनों में कुछ कॉमन है हमारे पास में, 4 कॉमन है, माइनस के 4 कॉमन रख लो, यहाँ प्लस का 12 वो 4 दिया 12 तो यहाँ बचेगा 3x प्लस का, ठीक। यहाँ क्या बचा हमारे पास में 5 माइनस यहाँ क्या बचा y इक्वल टू, तो यहाँ प्लस, अब क्या करोगे भाई, अब देखो यो 4 इधर जाओगे डिवाइड में जाओगे तो ये 0 हो जाओगे, तो हमारे पास में क्या बचेगा केवल 3x माइनस के 5 प्लस वाई इक्वल टू 0, बस यो इसमें संबंध है भाई, इतना ही करना, बस इतना ही करियो, कोई दिक्कत नहीं, इतना ही बहुत है।